अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद हसन जान। माय नेम इज हसन जान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हम उसका पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे एक्सीलरेटरी मोशन एंड इसका टर्मिनोलॉजीज। एक्सीलरेटरी मोशन क्या है और इसमें क्या क्या है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो देखिए, एक्सीलरेटरी मोशन is a type of motion which repeated back and forth motion about its mean position। ये एक टाइप है मोशन का जो मीन पोजीशन के बैक और फॉर मोशन कर रहा है, उसे कहते हैं एक्सीलरेटरी मोशन। उसके हमारे पास एग्जांपल है स्विमिंग जो है, सिंपल पेंडुलम है, और मास स्प्रिंग सिस्टम या मास स्प्रिंग। जो हम पेंडुलम जो है ये मूव कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन तक, और ये एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आता है मीन पोजीशन तक, उसे हम कहते हैं आइसोलेशन या आइसोलेटरी मोशन। फिर हमारे पास उसका टर्मिनोलॉजीज है, हम उसका टर्मिनोलॉजी देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है साइकिल वाइब्रेशन, सेकंड हमारे पास है टाइम पीरियड, और थर्ड हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, फोर्थ हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, और फिफ्थ हमारे पास है एम्पलीट्यूड। हम इस सब को एक्सप्लेन करेंगे। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की सेल एंड साइकिल वाइब्रेशन। The one complete oscillatory motion about its mean position। जब एक complete oscillatory motion अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बैक एंड फॉर मोशन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं साइकिल वाइब्रेशन। साइकिल वाइब्रेशन बैक एंड फॉर मोशन हमारे पास बराबर है वन वाइब्रेशन के, यानी वन आइसोलेशन बैक एंड फॉर मोशन हमारे पास बराबर है वन वाइब्रेशन के। फिर हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे कहते हैं? टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन आइसोलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितना टाइम रिक्वायर्ड है आइसोलेशन की कंप्लीट करने का, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? हाउ लॉन्ग कंप्लीट आइसोलेटरी मोशन टेकन एंड वन सेकंड। आइसोलेटरी मोशन कितने सेकंड या कितने मिनट में कितने सेकंड या कितने मिनट में कंप्लीट हो जाता है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। इस हद के हमारे पास एग्जांपल है, अ पेंडुलम टेक 2 सेकंड टू कंप्लीट वन स्विम। एक पेंडुलम है जो 2 सेकंड में अपना एक स्विम कंप्लीट कर रहा है। इसका हमारे पास यूजेस क्या है टाइम पीरियड का? पेंडुलम क्लॉक जो है और टाइम मेजरमेंट सिस्टम। ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टी और इसका यूनिट है सेकंड। रिलेशनशिप टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? टाइम एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलेशनशिप टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का। अगर टाइम ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो टाइम। रिलेशनशिप टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का। अगर टाइम ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा। इसके हमारे पास एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 है तो हमारे पास टाइम जो रहेगा वो 0.5 सेकंड रहेगा। और अगर हम उसके थर्ड टर्मिनोलॉजी को देखते हैं ऑसिलेटरी मोशन का, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? नंबर ऑफ आइसोलेशन पर सेकंड, कितने बैक एंड फॉर मोशन कर रहा है एक सेकंड में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसे हाउ मेनी मोशन रिपीटेड इन वन सेकंड, कितने मोशन रिपीट हो रहा है 1 सेकंड में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हमारे पास एक आम एग्जांपल है, फैन रोटेटिंग फास्ट, दैट फ्रीक्वेंसी इज हाई। अगर पंखा रोटेशन ज्यादा अगर पंखा रोटेशन ज्यादा कर रहा है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसका यूज क्या है फ्रीक्वेंसी का? रेडियो वेव्स एंड साउंड सिस्टम, ये हम रिप्रेजेंट कर रहा है एफ से, और इसका यूनिट है साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज। रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी ऑफ रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, फ्रीक्वेंसी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा, अगर टाइम ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा।
इसके हमारे पास एग्जांपल ये है कि अगर टाइम 2 सेकंड है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज आया जाएगा। इसके फोर टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम मेन पोजीशन एट एनी इंस्टेंस ऑफ अ टाइम, ये कम से कम डिस्टेंस एक मेन पोजीशन के दरमियान कम से कम डिस्टेंस एक 1 सेकंड यानी एक टाइम पर हो रहा है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाउ फार द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सेंटर, कितने दूरी पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है सेंटर से। इसका एग्जांपल हमारे पास ये है, पोजीशन ऑफ अ स्विंग एट एनी मोमेंट, हम स्विंग का हर एक मोमेंट को देख रहा होंगे, उसका पोजीशन को, इसका ये एग्जांपल है। रिप्रेजेंटेड, ये हम एक्स से या एल से रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और इसका यूज जो है वेव्स एनालिसिस। 5 नंबर टर्मिनोलॉजी जो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जो है मीन पोजीशन से ज्यादा डिस्टेंस जो है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस एम्पलीट्यूड क्या है? अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास एक कम से कम डिस्टेंस, ये ऑसिलेटरी बॉडी के दरमियान और मीन पोजीशन के दरमियान हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। और ये हमारे पास जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम डिस्टेंस, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एक्स नॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड। एग्जांपल है एम्पलीट्यूड का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ स्विंग, एक ये हम रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स नॉट से या ए से। इसका यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी का, एम्पलीट्यूड का, इसका मीटर है। यूज जो है एम्पलीट्यूड का साउंड लाउडनेस है। एक अहम पॉइंट जो है मैं बता रहा हूं आपको, वो ये है कि एम्पलीट्यूड, एवरी एम्पलीट्यूड इज अ डिस्प्लेसमेंट, हर एक एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन बट एवरी डिस्प्लेसमेंट इज अ नॉट एम्पलीट्यूड, लेकिन हर एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड नहीं होता। ये एक अहम पॉइंट है। आज हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 10 के एक सिंपल टॉपिक को, आइसोलेटरी मोशन, उसके एग्जाम्पल, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन और कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन, और उसके टर्मिनोलॉजीज में हमने क्या क्या डिस्कस किया। साइकिल वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, रिलेशनशिप टाइम एंड फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस किया, रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी एंड टाइम हमने डिस्कस किया, डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया, एम्पलीट्यूड हमने डिस्कस किया, एक की पॉइंट भी हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हमारे साथ रहे और सब्सक्राइब करें, हमें बेल आइकन क्लिक करें और अगले वीडियो के हमारे साथ रहे। अगले वीडियो हम अपलोड करेंगे, उसका टॉपिक है जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। शुक्रिया, अल्लाह।